ये दोनों देशों में जो बातचीत होगी, ट्रेड होगी, जो बढ़ेगा. Don't bother, we can use English words in between. Don't worry about it. Sorry, His Excellency, I've lost. कूटनीति की दुनिया अक्सर गंभीर मुलाकातों और सधे हुए बयानों के लिए जानी जाती है, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा मानवीय लम्हा पूरी महफिल लूट लेता है. प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन दौरे पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच माहौल अचानक ही हल्का फुल्का हो गया. लंदन का 10 डाउनिंग स्ट्रीट मौका था प्रधानमंत्री मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का. सब कुछ तय प्रोटोकॉल के मुताबिक चल रहा था. ब्रिटिश पीएम बोल रहे थे और एक ट्रांसलेटर उनके भाषण का हिंदी में अनुवाद कर रही थी, लेकिन तभी अचानक वो लड़खड़ा गई. अनुवाद करते करते वो कुछ पल के लिए रुकी और माफी मांगने लगी. इससे पहले कि माहौल में कोई असहजता आती, प्रधानमंत्री मोदी ने एक मुस्कान के साथ मोर्चा संभाल लिया. उन्होंने बेहद ही सहजता से कहा, कोई बात नहीं, हम बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिंता मत करें. ये दोनों देशों में जो बातचीत होगी, ट्रेड होगी, जो बढ़ेगा. Don't bother, we can use English words in between. Don't worry about it. Sorry, His Excellency, I've lost the speech. Yeah, no problem. Yeah. Sorry, do you want me to repeat? Yes, okay. I think we understand each other well. बस पीएम मोदी का इतना कहना था कि गंभीर माहौल ठहाकों से गूंज उठा. खुद ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए और बोले कि मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. कुछ ही देर में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने पीएम मोदी के इस अंदाज की जमकर तारीफ की. लेकिन भाषा का ये दिलचस्प पहलू यही खत्म नहीं हुआ. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आतंकवाद और अलगाववाद पर सवाल हुए तो पीएम मोदी के तेवर और भाषा दोनों बदल गए. उन्होंने खालिस्तानी समूहों और पश्चिमी देशों में उन्हें मिल रही पनाह पर सीधा वार किया. उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को कड़ा संदेश देने के लिए अंग्रेजी भाषा को अपना हथियार बनाया हो. आपको याद होगा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बिहार की एक रैली में उन्होंने पहले हिंदी में देश को संबोधित किया और फिर दुनिया को सुनाने के लिए अंग्रेजी में दहाड़े और कहा, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स. Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. तो बहरहाल एक तरफ मानवीय सहजता से दिल जीतना और दूसरी तरफ दुश्मन को उसी की भाषा में कड़ा संदेश देना. प्रधानमंत्री मोदी की ये दो तस्वीरें दिखाती हैं कि उनकी कूटनीति में भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली औजार भी है.